Okay, students. Now I teach you active and passive for present definite tense. एक्टिव एंड पैसिव। देखिए आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव और पैसिव, नेगेटिव एफर्मेटिव दोनों में बताऊंगा। ठीक है, एफर्मेटिव का रूल मैं आपको बता चुका हूं, एक्टिव में भी और पैसिव में भी, कैसे हम ट्रांसलेट एक्टिव में करते हैं और उसका कैसे हम पैसिव बनाते हैं, ये एफर्मेटिव का मैं आपको बता चुका हूं। आज मैं आपको नेगेटिव का विशेष बताऊंगा। देखिए कैसे। एग्जाम्पल मैंने दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, हम पेड़ काटते हैं। हम पेड़ काटते हैं, ये आपका एफर्मेटिव है, और इसी का नेगेटिव है हम पेड़ नहीं काटते हैं, यानी नहीं जब लगाया है तो वो नेगेटिव हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है वह पतंग उड़ाता है, ये आपका एफर्मेटिव का एग्जाम्पल है, स्वीकारात्मक वाक्य है ये। दूसरा इसका नेगेटिव है वह पतंग नहीं उड़ाता है। अब इसको हम एक्टिव वॉइस में, यानी ये आपके एक्टिव वॉइस में है, और इस एक्टिव वॉइस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे उसका रूल देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले उसका जो सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे हम। सब्जेक्ट के बाद में ये नेगेटिव का रूल बता रहा हूं, एफर्मेटिव का रूल मैं आपको लिखवा चुका हूं। उसके बाद में साइक्रिया होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, डू और डज। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की साइक्रिया डू और डज होती है। क्या होती है? डू डज। एक वचनकर्ता के साथ में डज का यूज करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ में हम डू साइक्रिया का यूज करते हैं। डू के डज के बाद में आप लगाएंगे नॉट, नहीं के लिए, नेगेटिव में। उसके बाद में जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है वो लगाएंगे आप V1। V1 का मतलब क्रिया का प्रथम रूप। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसमें जो ऑब्जेक्ट दिया है। उसके बाद में अदर वर्ड है, दिए हैं तो आप अदर वर्ड लगाएंगे, नहीं दिया है तो उसको नहीं लगाएंगे, प्लस फुल स्टॉप कर देंगे आप। तो सब्जेक्ट डू या डज कोई एक लगाएंगे साइक्रिया, ये साइक्रिया है नॉट V1 यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड आएंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा आपका। ये आपका एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का रूल है। अब देखिए हम एफर्मेटिव का आपको बता चुके हैं रूल पहले से ही, उसमें आपको नॉट नहीं लगाना है, ठीक है ना ही उस पर क्रिया लगानी है आपको, सिर्फ क्रिया में एस और यस लगाना है। यदि आपका कर्ता एक वचन है तो क्रिया में एस और यस लगाएंगे। कर्ता यदि बहुवचन है, बहुवचन करता है तो उसमें क्रिया में एस और यस नहीं लगाते। ये एफर्मेटिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है ये। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम पेड़ काटते हैं, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ते है लगा हुआ है। इसका कैसे बनाएंगे? पहले कर्ता लिखेंगे वी, देखिए वी, फिर क्रिया काटते हैं तो वी कट। अब चूंकि वी बहुवचन में आता है, बहुवचन कर्ता में आपके प्रोनाउन में आई आता है, वी आता है, और आपका दे आता है, आपका यू आता है। ठीक है, ये प्रोनाउंस आपके बहुवचन में आते हैं, इन सबके साथ में डू लगता है। क्या लगता है? डू। तो वी आपका यहाँ पर बहुवचन है इसलिए यहाँ पर डू लगेगा, लेकिन एफर्मेटिव चूंकि बना रहे हैं तो डू साइक्रिया तो लगानी नहीं है हमें। ठीक है, तो वी के साथ में जो क्रिया होगी इनके साथ में एस और यस नहीं लगेगा, क्योंकि ये कर्ता बहुवचन है। अब चूंकि एक वचन होता तो यहाँ पर एस लगा देते हैं। जैसे नीचे देखिए आपका ही एक वचन है, ठीक है, एफर्मेटिव का है, तो फ्लाई में मैंने यस लगा दिया है, फ्लाई में मैंने यस लगा दिया क्योंकि कर्ता यहाँ पर ही एक वचन है इसलिए। तो पहले देखते हैं वी बहुवचन है तो वी कट, कट माने काटना। क्या काटता है? पेड़ काटता है, तो वी कट द ट्रीज। क्या करेंगे? वी कट द ट्रीज, यानी वी आपका कर्ता हो गया, कट आपकी क्रिया हो गई, और द ट्रीज आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपका बन गया वी कट द ट्रीज। इसी का नेगेटिव है हम पेड़ नहीं काटते हैं, तो देखिए हम का मतलब वी। रूल क्या है? रूल है आपका कर्ता, कर्ता के बाद साइक्रिया, साइक्रिया आपकी डू आई, क्योंकि कर्ता बहुवचन है इसलिए डू आएगा। कर्ता एक वचन होता है यहाँ पर तो यहाँ पर डज आता। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। नॉट, देखिए नहीं नेगेटिव है ना, तो बी डू नॉट, नॉट लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद में B1 यानी जो क्रिया है आपकी वो लगाइए आपने, तो काटना जो क्रिया है उसका कट है। ठीक है, तो बी डू नॉट कट लगा दिया। क्या काटते हैं? यानी कर्म निकालना है आपको, तो पेड़ काटते हैं, पेड़ काटते हैं तो क्या? देखिए द ट्रीज, पेड़ काटते हैं तो द ट्रीज माना पेड़ हो गया आपके, बहुत से पेड़ होंगे, क्योंकि हम पेड़ नहीं काटते हैं, हम पेड़ को नहीं काटते हैं, हम पेड़ों को नहीं काटते हैं, तो वी डू नॉट कट द ट्रीज। ओके, ठीक है। दूसरा है वह पतंग उड़ाता है, वह पतंग उड़ाता है मतलब ही। अगर होता वह पतंग उड़ाती है तो यहाँ पर सी होता, पुरुष है, ठीक है, इसलिए ही आएगा। तो ही, फिर आपका उड़ाना क्रिया है फ्लाई, तो फ्लाई में ये लगा दिया क्योंकि ये करता एक वचन, तो ही फ्लाइज हो गया। ही फ्लाइज क्या उड़ाता है? पतंग, ही फ्लाइज द काइट, काइट हो गया, यहाँ पर स्टॉप लगा दिया मैंने। ठीक है, इसी का नेगेटिव है वह पतंग नहीं उड़ाता है,
तो ही करता है, ही के साथ में डज आएगा, ही डज नहीं उड़ाता है, नॉट फ्लाई, FLY, क्योंकि जब हमने ES लगाया था तो बाई को मैंने आई कर दिया था। यानी ये रूल है, यदि लास्ट में आपका वाई आता है और उसमें आप एस जोड़ते हैं तो आई कर देंगे बाई को और उसमें ES हम लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर FLIES लिखा था इसलिए मैंने, ठीक है। तो फ्लाई हो गया, ये फ्लाई क्या उड़ाता है, द काइट, तो ही डज नॉट फ्लाई द काइट, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपका नेगेटिव के और अफर्मेटिव के रूल हो गए। अब ये तो आपके एक्टिव वॉइस है, ये क्या है आपके, ये सभी आपके जो है वो आपका एक्टिव वॉइस में, किस में है, ये एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। अब इन्हीं का हम पैसिव बनाएंगे भाई। अफर्मेटिव का आपको बता चुके हैं, नेगेटिव का पैसिव में क्या है। अब जब पैसिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे इसको हम, तो हम क्या लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसकी साइक्लिया इज एम आर होती है पैसिव में, इज एम आर यानी, ठीक है, एम। तो ऑब्जेक्ट अगर एक वचन है तो इज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो आर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट यदि आई है तो हम एम लगाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद में क्या लगाएंगे, B3। कोई भी किसी भी टेंस का हम पैसे बनाते हैं तो उसमें हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था का यूज किया जाता है, B3। आपने वर्ब लगा दिया यहाँ पर, वर्ब के बाद में जो अदर वर्ड्स होंगे वो लगाएंगे, है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अदर वर्ड्स के बाद में हम बाई लगाएंगे, बाई के बाद में जो करता होगा वो करता हम लगा देंगे, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे, ये रूल बन गया आपका, ठीक है। तो अब अगर हम इनको बनाते हैं, जैसे नेगेटिव वाला रूल है ये क्या है, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव में आपका देखिए, नेगेटिव में कौन कौन से है, नेगेटिव में आपका ये है, नेगेटिव में आपका ये है, तो इन दोनों की हम बना रहे हैं आपको। आपका कर्व द ट्रीज है तो यहाँ पर लिखेंगे हम द ट्रीज, क्या लिखेंगे, ट्रीज। अब ट्रीज बहुवचन है तो हम यहाँ पर आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर, द ट्रीज आर। फिर देखिए नेगेटिव है तो आर नॉट। कट का थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है तो यहाँ पर लिख देंगे कट, द ट्रीज आर नॉट कट, ठीक है। अन्य शब्द कोई इसमें है नहीं है ना, तो सिर्फ हम लिखेंगे बाई अस, क्योंकि यहाँ पर वी है तो हो जाएगा द ट्रीज आर नॉट कट बाई अस। अगर अन्य शब्द होते तो हम यहाँ कट के बाद लगा देते हैं, क्योंकि है नहीं। दूसरा क्या है आपका, ही डज नॉट फ्लाई द काइट, ही डज नॉट फ्लाई द काइट। अब इसमें देखिए काइट उसमें ऑब्जेक्ट है तो अब इसको बनाएंगे द काइट से, कैसे बनाएंगे, द काइट। अब काइट एक वचन है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एज आएगा, फिर नॉट लगा देंगे हम रूल के अनुसार। और जो फ्लाई है उसका थर्ड फॉर्म फ्लॉन होता है तो हम इसकी फ्लॉन लगा देंगे, FLOWN, फ्लॉन। अब इसके बाद अन्य शब्द कोई दिए इसमें नहीं दिए हैं, क्या बचा इसमें, करता बचा, तो बाई के बाद में इसको लगा देंगे हिम। तो ये आपका बन गया द काइट इज नॉट फ्लॉन बाई हिम, द काइट इज नॉट फ्लॉन बाई हिम। आपको थर्ड फॉर्म सभी की याद करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्रिया की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है, चाहे किसी भी टेंस का हो थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में। तो इस तरह से नेगेटिव का पैसिव आपका बन गया ये। अब अफर्मेटिव का जो पैसिव दिया है वो कैसे बनाएंगे, वो आपको रूल बता चुके हैं हम पहले ही। जैसे वी है कट द ट्रीज है तो उसको कैसे बना देंगे, यहीं पर हम द ट्रीज आ जाएगा आपका, क्या बना देंगे, द ट्रीज। अब ट्रीज बहुवचन है तो आर और फिर कट का कट थर्ड फॉर्म होता है, ये बाई अस हो जाएगा। बस नॉट का डिफरेंस है, नॉट इसमें नहीं लगेगा। ही फ्लाइज द काइट है तो उसका बन जाएगा द काइट, एक सिंगुलर है तो द काइट इज फ्लॉन बाई हिम, द काइट इज फ्लॉन बाई हिम। इस तरह से ये नेगेटिव का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपका रूल इस तरह से खत्म हुआ। थैंक यू।